इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 13.1 का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 16 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार जो है बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास बुक है ना, बुक से देख लीजिए और बुक से हम दिखा भी देते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित सारणी से लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और प्राप्तांक दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल की जगह क्या दिया, प्राप्तांक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बारंबारता दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये जो है पूरा हमने क्या किया, कॉपी पर लिख दिए हैं ताकि सॉल्व करते समय हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, प्रश्नावली 13.1 का पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, प्राप्तांक दिया है और बारंबारता दिया है और हमसे कह रहा है कि रीति लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, प्राप्तांक है बारंबारता और बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। भाई साहब, किससे, एफ से डिनोट करते हैं और हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। पहले मध्यमान, मध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से। ये सब आपको पता है, यक्स से डिनोट करते हैं। मध्यमान कैसे ज्ञात होता है ये सब आपको पता है, क्योंकि पार्ट 1 आप सब लोग ने देखे होंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, ये एक प्रकार का वर्ग अंतराल तो ही है। प्राप्तांक लिख कर दिया तो हमने प्राप्तांक लिख कर रख दिया। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। 4 का आधा 2 होता है, 2 हमने कर लिया। ठीक है, मध्यमान 2 मिला। इसी तरीके 4 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है, मतलब 6 मिला। और उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे, 20 का आधा 10 मिलेगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। 12 और 16 का, इसका आधा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 और 20 को जोड़ेंगे 36, 36 का आधा 18 होता है, 18। ये हमारा मिल गया क्या भाई साहब, ये जो हमारा मिला है, ये मिला है क्या, मध्यमान मिला है। और हमको कहा है लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी। और डी कैसे ज्ञात होता है भाई साहब, तो हम क्या ज्ञात करते हैं, डी को ज्ञात करते हैं। डी कैसे ज्ञात होगा, डी आपका एक्स में से ए को घटाएंगे, ए। अब ए कहाँ है भाई साहब, आप क्या कर सकते हैं, ए को आप मध्यमान में से किसी को ले सकते हैं। इसको हम ए बराबर ले लेते हैं, ए के बराबर हम 10 को ले लेते हैं। ठीक है, 10 को ए के बराबर ले लिए, मतलब ए का मान जो है 10 है, समझ गए। अब देखिए, हम मान को रखते हैं और लघु रीति से आप सबको हम बताए हैं सॉल्व करने के लिए। लघु रीति से जो है हम बताए, क्वेश्चन नंबर की कौन सा बताए जी, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर जो है लघु रीति से, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 को ही बताए हैं। अगले पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए डी कैसे ज्ञात होगा, x माइनस ए, एक्स आपका ए है, मतलब यहाँ पर हम डी का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ x का मान 2 है। ठीक है, मध्यमान x का मान ही है तो x का मान 2 है। 2 में से हम क्या घटाते हैं, और यक्स का ये का मान क्या, 10, यानी 2 में से हम 10 को घटाते हैं, बचेगा आपका -8। -8 मिला डी का मान। यहाँ पर क्या मिलेगा, डी का मान। देखिए यहाँ पर अगर यक्स का मान हम 6 रखेंगे और ए का मान 10 रखेंगे तो 6 में से 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। 6 में से 10 को घटाएंगे तो -4 ही तो मिलेगा। अब देखिए यक्स का मान अब 10 रखेंगे, यक्स का मान 10 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखने जा रहे हैं ना, तो x का मान 10 रखेंगे और a का भी मान 10 ही रखना है। 10 में से 10 को जब हम घटाएंगे तो हमारा 0 मिलेगा, 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर निकालना है d का मान, तो हम यहाँ पर 14 है x का मान, x का मान यहाँ पर 14 है। 14 में से हम a को घटाए, मतलब 10 को घटाए। 14 में से हम जब 10 को घटाते हैं तो क्या मिलता है, 4 बचेगा। 14 में से 10 घटेगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हमारा 4 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 18 है यहाँ पर, यानी x का मान 18 है, यहाँ पर निकालने जा रहे हैं ना। तो उसके बाद देखिए 18 में से a को घटाए, मतलब 10 को घटाए, तो 18 में से जब 10 घटेगा तो आपका 8 ही बचेगा, तो 8 बच गया। ठीक है, इसको देखिए a मिल गया हमारा d। अब d क्यों निकालते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, a मिल गया हमारा d। अब इसके बाद d जब मिल गया तो इसके बाद आप एफ डी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो अब एफ डी ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एफ इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सर्दी हुआ है इसलिए आवाज जो है फंस रहा होगा। ठीक है, एफ इंटू डी निकाल लेते हैं। एफ का मान देखिए यहाँ पर 3 है, मतलब
एफ डी मतलब एफ का मान और डी का मान गुणा करके लिख देना है, एफ डी आपका ज्ञात हो जाएगा। सही है। अब देखिए निकालते हैं हम सब एफ डी का मान। एफ का मान 3 और डी का मान -8, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और 8 का गुणा अगर यहाँ पर 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24। अब देखिए फिर एफ और डी का गुणा, यहाँ पर एफ का मान 4, यहाँ पर -4, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौक के 16 होता है तो 16। ठीक है। अब देखिए 5 और 0 का गुणा, 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 6 चौक के 24 होता है जी ना, 24। अब देखिए 2 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16। ठीक है। ये मिल गया हमारा एफ डी। अब एफ को जोड़कर हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। एफ को जोड़कर यानी बारंबारता को जोड़कर हमारा सिग्मा एफ मिल जाएगा। जब जोड़ेंगे 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20, सिग्मा एफ हमारा 20 मिल गया। ठीक है। और सिग्मा एफ डी हमारा क्या मिलेगा, इसको जोड़िए। देखिए क्या जोड़ना हो वैसे ही पता चल गया। माइनस और माइनस, माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा जी, माइनस और माइनस, माइनस माइनस जुट कर कितना हो गया, माइनस ही रहेगा। और 24 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 16 को यहाँ पर जो, रुकिए एक रफ कार्य करने के लिए एक पेज ले लें। ठीक है। 24 और 16 को जब हम जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0, हासिल मिला 1। ठीक है। 3 और 2 1 3 1 4, 40 मिल गया क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, 40 40 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो -40 मिलेगा। ठीक है, -40। और 24 और 16 के इधर जोड़ेंगे तो +40, -40 और +40 कट जाएगा, ये 0 ऐड करेंगे तो 40 होगा। जैसे देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सबको 0 को और 24 और 16 को जब जोड़ेंगे, ठीक है, 0 प्लस में है और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 0 यानी 0 24 को जोड़ेंगे तो 24 ही होगा, और 16 को जोड़ेंगे 40, यानी -40 और +40 0 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ डी का मान हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा कि लघु रीति से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको हिंट मिलेगा ना किस विधि से हमने ज्ञात किया है। यहाँ पर लिख देते हैं लघु रीति से। ठीक है, समांतर माध्य, समांतर माध्य, लघु रीति से समांतर माध्य। तो लघु रीति से जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी होता है, बटे में सिग्मा एफ होता है। भाई सब याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है। ए का मान क्या है हमारा 10 हमने लिया, ए का मान 10 हमने लिया, तो 10 प्लस में सिग्मा एफ डी का मान 0 तो 0, और इसके बटे में देखिए सिग्मा एफ का मान 20 तो 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब इसके बाद देखिए 20 का गुणा 10 में जब करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 को जब जोड़ेंगे, यानी इसको भिन्न के रूप में सॉल्व करिए या डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 का गुणा अगर 10 में करेंगे 200 हो जाएगा, 200 का अगर 0 में हम जोड़ेंगे तो 200 ही मिलेगा, यानी 200 बटे में इधर क्या है 20 तो 20, 0 से 0 कट गया, और 2 1 कम 2 2 5 2 दाम 20, 10 बार में कट गया, यानी समांतर माध्य, लघु रीति से समांतर माध्य कितना मिला है जी, 10 मिला है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप सबने 16 नंबर क्वेश्चन को सीख लिए होंगे। और थोड़ा जो है आवाज हमारा फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जो है तबीयत डाउन है, इसलिए वीडियो नहीं आपको मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा तबीयत खराब हो चुका था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कमेंट किए हैं, बट कोई नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत खराब ही है, बट क्लास तो जारी रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इस बुक को कंप्लीट सॉल्व कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इस महीने में हम सोचते हैं पूरा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आते हैं अगले, और मॉडल पेपर और अनसॉल्व करते जाइए भाई साहब। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं और बुक से भी देख लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। ठीक है, माध्य ही ज्ञात करना है, किसी भी तरीके से ज्ञात करिए, और आप सबको हम तरीका बताएं, जब लघु रीति से कहता है तभी हम लघु रीति से ज्ञात करते हैं, नहीं तो जिस तरीके से हम सब ज्ञात करते हैं उसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, वर्ग अंतराल हमको पता है इतना इतना, बारंबारता, मध्यमान निकाल ले पहले। ठीक है, तो मध्यमान निकाल लेते हैं, मध्यमान हम निकाल लेते हैं, जिसको हम यक्स से डिनोट करते हैं,
ठीक है, मध्यमान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे, सब आपको निकालने आता है। इसका आधा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसका आधा जो हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि 24 हो जाएगा ना इसको जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए 16 और 24 को जोड़ेंगे, 40, 40 का आधा 20। ठीक है, 24 और 32 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 मिल जाएगा, और 56 का आधा 28 होता है। 2 से काटेंगे तो 28 ही तो मिलेगा। ठीक है, 32 और 40 को जोड़ेंगे 72 होता है, 72 का आधा 36 होता है, 36। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम। अब देखिए इसके बाद जो हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई साहब? इसके बाद हम एफ इंटू एक्स ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एफ एक्स का मान, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स का मान, यानी एफ और एक्स का गुणा कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक के 20। ठीक है, अब देखिए 6 और 12 का जब हम गुणा करेंगे तो 12 6 के 72 होता है, 72 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 4 और 20 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, यानी कि 80 मिल जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए 3 और 28 का जब गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 84, क्योंकि 28 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो 84 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 2 का और 36 का गुणा करेंगे 72 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ज्ञात हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात हो जाएगा। और टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना? 328 मिल जाएगा, 328। ठीक है, और देखिए सिग्मा एफ कहाँ से ज्ञात होगा आपका? बारंबारता को जोड़कर, सिग्मा एफ इक्वल टू 20 ज्ञात होगा, 20। हाँ सही है, बारंबारता को जोड़कर भी देख सकते हैं। 5 6 11, 11 4 कितना होता है जी? 11 और 4 को जब जोड़ेंगे 16, 11 4 16 ना, 16 16 1 सेकेंड, 5 और 6 11, 11 4 15 होता है ना जी। 16 कहाँ से कह रहे हैं? 15। ठीक है, और 15 3 18, 18 2 20, 20 मिला सिग्मा एफ। ठीक है, और फॉर्मूला होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, आप सबको पता है। समांतर कट गया क्या जी? समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, मान को रखिए 328 बटे 20, सिग्मा एफ एक्स का मान 328, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है? 20 है, तो 20 रख दिए। ठीक है, अब काट लीजिए, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 याद देंगे 12, 2 छक्के 12 और 2 चौक के 8, 164 बार में, और 2 से 10 बार में कटा। अब देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। इसको जब 2 से काटेंगे 164 को, तो 2 8 16, 2 दूना 4, 82 बार में, 2 5 10, टोटल क्या मिला जी हमारा? अब तो नहीं कटेगा, यानी 82 बटे में 5 मिला। और जब 5 से अब भाग डालेंगे 82 में, यहाँ पर हम डालकर दिखा देते हैं। 82 में जब हम 5 से भाग डालेंगे तो 5 के नम 5, 3 बचा, 3 यहाँ से 2 उतारेंगे, 32 हुआ, 5 6 के 30। ठीक है, अगर देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 3 में से 3 घटा, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा, घटेगा तो 0 में कट जाएगा ना। 2 मिला, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते, दशमलव लगा के 0, और 5 चौक के 20, 4 बार में कट गया। क्या मिला टोटल? 16.4 मिला ना, यानी 16.4 मिला। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समांतर माध्य 16.4 मिला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ठीक है, बट तबीयत थोड़ा ज़्यादा डाउन होने लग रहा है, लगता है कि अगले दिन मनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमको माध्य ही ज्ञात करना, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। हम पहले तो मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। ये सब आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मध्यमान, और मध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से ना,
यक्स से यक्स लिख दिए। अब देखिए मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं आप सबको पता है, ठीक है, कि वर्ग अंतराल को जोड़कर उसका आधा ही लिख देते हैं। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे 25, 25 का आधा कितना, यानी 2 से भाग डालेंगे तो 12.5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 15 और 20 को जोड़ेंगे 35, 35 का आधा कितना है जी, 17.5, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, 45 का आधा कितना होता है 22.5, ठीक है, 22.5 हो गया। अब देख रहे हैं इसमें कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर। देखिए 12 5 17, फिर 17 5 22, 22.5, यानी 5 5 का अंतर है। यहाँ से देखिए 15 से 20, देखिए 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, या 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यानी 5 का अंतर दिखा रहा है। तो मध्यमान भी निकालेंगे तो 5 का अंतर ही होगा हमारा, ठीक है। तो मध्यमान देखिए 22.5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 27.5 हो जाएगा। अब 27 में 5 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 32.5, बिल्कुल 32.5। और 32.5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ज्ञात हो गया मध्यमान। और मध्यमान क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें एफ एक्स का मान ज्ञात करना रहता है ना, इसलिए। तो अब इसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स का गुणा करेंगे, 5 और 12.5 का अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 62.5 मिल जाएगा। 62.5 गुणा करके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 6 का और 17.5 का अगर गुणा करते हैं तो 105 मिलेगा, कितना, 105, ठीक है। अब देखिए 8 का और 22.5 का अगर गुणा करेंगे तो 180 मिल जाएगा, कितना, 180 मिलेगा, ठीक है। और 27.5 का अगर 12 भी गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 330, कितना, 330 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 32.5 का अगर 6 में जब गुणा करेंगे तो आपको 195 मिल जाएगा, ठीक है। और 37.5 का 3 में गुणा करने पर 112.5 मिल जाएगा। और टोटल को हम जोड़कर क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल को हम जोड़कर, यानी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, टोटल को जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे 985, 985 हमारा सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। इसको जब टोटल को जोड़ेंगे 62.5 से लेकर 112.5 तक जब टोटल जोड़ेंगे तो 985 मिलेगा। और सिग्मा एफ कहाँ से मिलेगा, बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू टोटल को जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, ठीक, 40 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही होता है, मान को रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मान 985, ठीक है, बटे में 40। सिग्मा एफ का मान 40 है ना, तो 40, 5 से भी कट रहा है, 5 से भी, देखिए 5 से जब इसको काटेंगे, 5 एक करना 5, 9 में भाग डाले हैं तो एक बार गया, 4 बचा, 4 यहाँ देंगे 48 हो जाएगा। तो 5 9 45, ठीक है, 45 और 3 बचा आपका 48, 45 गया ना, 5 से 9 बार में 45 ही बार गया है, ठीक है, 45 तक ही गया है, ठीक है। 3 बचा, 48 था ना, 5 9 45 हो गया, 3 बचा, 3 यहाँ देंगे 35, 5 7 35, और 5 से जब 40 को काटेंगे 5 4 40, टोटल क्या बचा जी, यहाँ पर 5 का नाम 5 बचेगा ना, 197 बचेगा। 5 से पहले 9 को काटे, 5 का नाम 5 एक बार में काटा है, ठीक है। बचा था आपका 4 4 इधर दिया, 48 हो गया। ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यही दिक्कत है, इसीलिए वीडियो आपको मिल नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा जो है तबीयत खराब हो चुका था, बट अभी कुछ बोलने लायक हो चुके हैं, इसलिए जो वीडियो आप सबको प्रोवाइड जरूर करेंगे, ओके। अब देखिए मिला बचा के आपका 197 बटे में 8, ठीक है। और 197 में जब 8 से जब भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे 24.625 दिखाई दे रहा है, 24.625 मिल जाएगा। 8 से जब 197 में आप भाग डालेंगे, और यही हमारा समांतर माध्य निकला है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं आप, क्या है आपका क्वेश्चन, किसी फुटकोर बाजार में फल विक्रेता, ठीक है, फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे।
इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। ठीक है, भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन, ठीक है, आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने माध्य ज्ञात करने की, आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, ये भी पूछ लिया है। देखिए यहाँ पर दे दिया आमों की संख्या और यहाँ पर दे दिया पेटियों की संख्या। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। और इसको क्या है, कॉपी पर लिख भी दिए हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं ताकि बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। ठीक है, यह क्या है, आपका आमों की संख्या एक प्रकार से अगर कहे तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। क्या है, हमारा वर्ग अंतराल, अंतराल है, वर्ग अंतराल है। इसको आपको लिखना नहीं है, जो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, और पेटियों की संख्या क्या है, बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। हमको क्या ज्ञात करना, मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, मध्यमान। ठीक है, और मध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से। तो यहाँ पर यक्स कर लिख देते हैं ताकि हिंट रहेगा ना आपका। अब मध्यमान ज्ञात करते हैं, 50 और 52 को जोड़ेंगे 102, और 102 का आधा कितना, यानी 2 से भाग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 मिलेगा, 51। और 53 और 55 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 53 और 55 को जब जोड़ेंगे तो 108, इसका आधा कितना हो जाएगा, 104, 104 कह रहे हैं, इसका आधा 153 और 55 को जोड़ेंगे तो 108 मिलेगा। और 108 का जो आधा होता है वो होता है 54, 50 4 54। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो उसका आधा आपको क्या मिलेगा, 57 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जो भी मिलेगा आपका, देखिए 59 और 61 को जब आप जोड़ेंगे तो एक यहाँ 60 60 120, 120 का आधा कितना होता है जी, 50 10 60 होता है। ठीक है, 120 का आधा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 62 और 64 को जब हम जोड़ेंगे तो 126, 126 का आधा कितना होता है, 63 होता है ना, तो 63 लिख लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं ना। ये हमारा ज्ञात क्या हो गया, मध्यमान ज्ञात हो गया। ठीक है भाई साहब, क्या ज्ञात हो गया, मध्यमान। और मध्यमान ज्ञात हो गया तो एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं ना, तो एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का गुणा, 15 और 51 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा 765। ठीक है, अब देखिए 110 और 154 का गुणा करेंगे तो 5940 मिलेगा, 5940। ठीक है, अब देखिए 135 और 57 का गुणा करेंगे तो 7695 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 115 और 60 का जब गुणा करेंगे तो 6900 मिलेगा, 6900। ठीक है, और 25 का और 63 का जब गुणा करेंगे तो 1575 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एफ एक्स को जोड़कर सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना मिल जाएगा, जब 765 से और इसको 765 और इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल आपको मिल जाएगा 22,875, 22,875 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स मिला। और सिग्मा एफ कहाँ से ज्ञात होता है, बारंबारता को जोड़कर। सिग्मा एफ इक्वल टू, जब 15 110 135 और 115 और 25 को जोड़ेंगे तो 400 मिलेगा। ठीक है, जोड़कर देख सकते हैं। और हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य। और समांतर माध्य को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से, ज्यादातर इससे ही दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ इक्वल टू, सिग्मा एफ एक्स क्या है, 22,875 है, 2200 नहीं 22,875 बटी में 400 हो जाएगा। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से इस टोटल को काटेंगे तो 5 चौक के 20, 2 में जाएगा ना, इसलिए इस 2 को भी ले लिए, 22 हो गया टोटल। 22 को काटेंगे, 5 चौक के 20, बचा 2, 2 यहाँ देंगे 28 हो जाएगा 8 के पास। ठीक है, 28 हो जाएगा।
और 28 में भाग डालते हैं 5 से, तो 5 25 25, बचा आपका 3, 28 था ना, बचा आपका 3, 3 यहाँ देंगे 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है, 37 था, 5 सत्ते 35 तक ही गया, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 25, 5 पचे 25, 4575 मिला। और 400 को जब 5 से काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए 80 भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, 80 जो है 16 बार में 5 से कटेगा, और 4575 को जब हम 5 से काटेंगे तो हमारा 917 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा आपका 917 बटे में 16 बचा, और 917 में जब आप 16 से 16 में भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 37.31। यही हमारा क्या मिला, समांतर माध्य मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नहीं 57 सॉरी 37 बोले है ना, शायद हम गलत बोले, ये आपका 57.31 मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हैं, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय आपका 100, फिर 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ये आपका जो है वर्ग अंतराल की तरह है, ठीक है। इसके बाद देखिए परिवारों की संख्या 4, 5, 12, दो क्या कहा है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ही ज्ञात करना है। और ये आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को कॉपी पर भी लिख दिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आपका दैनिक व्यय है, एक प्रकार से क्या है आपका वर्ग अंतराल है, क्या है आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है। एक प्रकार से इसको लिखना नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या परिवारों की संख्या, ये बारंबारता है, क्या है आपका बारंबारता है, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना मध्यमान, मध्यमान आपका ज्ञात हो जाएगा तो अभी तो आपका एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, मध्यमान को यक्स से डिनोट करते हैं, लिख दिए। 100 और 150 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 250, और 250 का आधा कितना होता है, 2 से भाग डालेंगे तो 125 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 150 और 250 को जब जोड़ेंगे तो 350, 350 का आधा जो होता है वो होता है 175, कितना 175। यहाँ से आप देख सकते हैं आसान तरीके से एक ट्रिक होता है, ये वर्ग अंतराल किस तरीके, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150, 200, 250, 300, 50 का अंतर है, 100 फिर 50 जोड़ दिया 150 हो गया, फिर 50 जोड़ दिया 200, फिर 200 में 50 जोड़ दिया 250, फिर 250 में 50 जोड़ दिया 300, यानी 50 का अंतर है, 50 ऐड होते जा रहा है। इसी तरीके से मध्यमान निकालेंगे, पहला निकाल लेंगे 125, इसमें 50 जोड़ेंगे 175, 175 में हम 50 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 225, ठीक है। 225 में जब हम 50 जोड़ेंगे 275, ठीक है। 275 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 325, ठीक है। ये ट्रिक होता है आपका, अगर पता रहता है तो जिन बच्चों को बेहतर रहता है उन सब के लिए, ठीक है। ये हमारा ज्ञात हो चुका, क्या ये ज्ञात हो गया हमारा मध्यमान, और मध्यमान ज्ञात हो गया तो एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं ना, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स ज्ञात करने के लिए तो मध्यमान ही ज्ञात करते हैं, मतलब एफ का गुणा एक्स में 4 का गुणा 125 में करेंगे तो 500 मिलेगा, 500, ठीक है। 5 का गुणा 175 में करेंगे तो 875 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 12 का गुणा 225 में करेंगे तो 2700 मिलेगा, और 2 का गुणा 275 में अगर करते हैं तो मिल जाएगा 550, 550। 2 का गुणा 325 में करेंगे 650, सही है 650 ही मिलेगा, ठीक है। और इसको 50, 875, 2700, 550, 650 को जब टोटल को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स जो मिलेगा आपका 5275 मिलेगा, कितना 5275 मिलेगा। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स मिल गया, और यहाँ से बारंबारता को हम जोड़ लेंगे, मतलब परिवारों की संख्या, तो यहाँ से हमको सिग्मा एफ मिल जाएगा 4
और 25 हो जाएगा, टोटल जोड़ लीजिए, 4 5 9 12 9, वैसे पता चल जाएगा, 12 2 16, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20 5 25, 25 मिल गया। ठीक है, अब देखिए माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या है 5275 है, बटे में सिग्मा एफ क्या है आपका 25 है, 25 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। देखिए 5 एक नम 5, 5 से जब भाग डालेंगे इसमें, 5 से मतलब जब काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो है 1055 मिलेगा। देखिए 5 एक नम 5, फिर 2 में जाएगा नहीं, 7 को लेंगे यानी 2 अंक एक साथ लिए, 0 बढ़ जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 पचे 25, 27 ही हुआ है ना, 5 पचे 25, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 25, 5 पचे 25 कट गया, 1055 बार में कट गया, 5 से 5 बार में कट जाएगा 25, क्या बचा आपका 1055। ठीक है, नहीं चल रहा है क्या पेन, अगला पेन लेते हैं। ठीक है, 1055 बटे में क्या है 5 है, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, यानी टोटल 211 बार में कट गया। कितने बार में 211 बार में, और इसको हम रुपए में लिखेंगे, किसमें रुपए में, क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्या कह रहा था, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय हमने निकाला है। ठीक है, ये हमारा 211 रुपए होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 21 पर। ठीक है, कि अगले वीडियो में कर देंगे थोड़ा जो है आपका जल्दी से ज़्यादा इस समय परेशान है। ठीक है, 21 22 23 24 25 कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, मतलब इसका जो है 21 नंबर वाला क्वेश्चन कर ले तो बेहतर रहेगा, क्या बेहतर क्वेश्चन है, अगले वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में भी कर सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना। क्या हमने 16 17 18 19 20 5 ही क्वेश्चन हुआ, और अगले वीडियो में बचा आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, सही है, अगले वीडियो में कर देंगे 21 से लेकर 25 तक। ठीक है।